हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज हम 2019 में रिलीज हुई एज गॉड एज इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टोरी एक अलाइस नाम की लड़की की है जो एक सेक्स एजुकेशन वाले कॉलेज में पढ़ती थी। उसे मस्टरबेशन का मीनिंग भी नहीं पता था और हर दिन वह अपने स्कर्ट्स के अंदर हाथ डालती थी और अपने आप को अजीब महसूस करवाती थी। वीडियो शुरू करने से पहले फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आप हेडफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारे टपाटप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बाहर तेज हो रहा है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें अलाइस को दिखाया जाता है जो कॉलेज में पढ़ रही होती है। उसका कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था। कॉलेज में लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने के लिए बैन था। लड़कियों का स्कर्ट्स का भी मेजरमेंट लिया जाता था। अगर कोई भी लड़की नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अलाइस पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। अलग अलग टॉपिक सीखने की हमेशा से उसकी चाह थी। हर दिन वह कुछ नया सीखना चाहती है, इसलिए हर दिन वह नया तरीका ढूंढती है जिसे उसे कुछ सीखने मिलेगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अलाइस के कॉलेज के टीचर जिनका नाम मॉर्फी होता है वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। दरअसल वे सेक्स एजुकेशन की क्लास ले रहे थे और सभी को शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, शादी के बाद ही सेक्स करना अच्छा होता है, ऐसा कहते हैं। उसे मजे के लिए नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग की हमें कदर करनी चाहिए। सेक्स भगवान ने जनरेशन बढ़ाने के लिए दिया है, इसलिए हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तभी एक लड़का उठकर कहता है कि मस्टरबेशन करने से हम क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं क्या? इन सभी बातों को अलाइस अच्छे से सुन रही थी। उसे इन सभी बातों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। वह इन सभी बातों को अपने माइंड में रखकर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाइस उसके कॉलेज फ्रेंड जिसका नाम लोरा होता है वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। अभी आपको पता ही होगा दोस्तों कि अलाइस के मन में बहुत सारी बातें थी। सेक्स एजुकेशन के क्लास में उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। दरअसल अलाइस लोरा से पूछती है कि क्या मस्टरबेशन करना इतना भी बुरा है क्या? तभी लोरा आंसर करती है कि मस्टरबेशन करना बहुत बुरा है। उन्हें कॉलेज में ऐसा ही पढ़ाया गया था। मस्टरबेशन के साइड इफेक्ट क्या होते वे उन्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ाया गए थे। आगे हम देखते हैं कि अलाइस कंप्यूटर के ऊपर कुछ कर रही थी। दरअसल अलाइस AOL नाम की वेबसाइट ओपन करके बैठी थी। उस टाइम AOL यह एक चैट करने की वेबसाइट होती है। अलाइस दरअसल उस वेबसाइट पे जस्ट गेम खेल रही थी। तभी उसी समय उसे एक हैरी सेस नाम के एक मैसेज आता है। तभी उसे हैरी नाम के लड़के ने उसके बीबी की तस्वीर अलाइस को भेज दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अडल्ट होती है। अलाइस सभी तस्वीरें देखकर शॉक में जाती है और उस वेबसाइट को क्लोज करती है, पर उसे रहा नहीं जाता और बाद में वह उस वेबसाइट को ओपन करके सभी फोटोज देखने लगती है। फोटोज देखते समय उसके मन में बहुत कुछ हो रहा था। एक एक करके वह पूरे फोटोज देख लेती है। आगे हम देखते हैं कि उसे हैरी ने एक मैसेज भेजा है और उसमें उसने ASL ऐसा लिखा था। पहले तो अलाइस को यह मैसेज का मीनिंग समझ में नहीं आता, तो इसीलिए अलाइस उसे कुछ समझ नहीं आया ऐसा मैसेज करती है। बाद में हैरी फुल मीनिंग ASL का टेक्स्ट करता है, एज, सेक्स और लोकेशंस। तब अलाइस अपना एज, सेक्स और लोकेशन भेजती है। तभी वह आदमी अलाइस से उसकी फोटोज सेंड करने को कहता है और अलाइस अपनी फोटोज भी सेंड करती है। तभी हैरी फोटोज बहुत अच्छी है ऐसा मैसेज करता है और बाद में अलाइस को उससे सेक्स चैट करोगी क्या ऐसा भी पूछता है और बहुत सारे अडल्ट मैसेज भी भेजता है। अलाइस वह सभी मैसेज देखकर शॉक में जाती है और उसे अलग ही फील होने लगता है। उसका मन कुछ अलग चाहता था। थोड़े टाइम बाद उसका हाथ उसके स्कर्ट्स के अंदर जाता है। तभी जब वह एंजॉय कर रही होती है। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद उसकी मॉम वहां पर आ जाती है और अलाइस हड़बड़ी में पीसी को बंद कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अलाइस अपने कॉलेज की ट्रिप पर जाती है। जब अलाइस ट्रिप पर होती है तब उसे वहां पे एक लड़का दिखता है। तब वह अपनी फ्रेंड जिसका नाम लोरा होता है उससे पूछती है कि वह लड़का कौन है। तब लोरा उसे बताती है कि उसका नाम क्रिस है। वह लड़का उसी की कॉलेज का फुटबॉल प्लेयर है। दरअसल अलाइस को उस लड़की की बॉडी देखकर उस पर प्यार आया होता है। तभी उसी के बाद हम टीना नाम की लड़की को देखते हैं। टीना जनरली लोरा और अलाइस को हक करती है और टीना अलाइस को अपनी रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है।
टीना अलाइस से उसका फोन और वॉच भी मांगती है, क्योंकि वहाँ पर रूल ही होता है कि वॉच और मोबाइल यूज करना अलो नहीं है। अलाइस टीना को अपना वॉच तो दे देती है, पर चुपके से अपना मोबाइल छुपा देती है। आगे हम देखते हैं कि रात में अलाइस मोबाइल पर गेम खेल रही होती है, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है। अलाइस अपने मोबाइल को अपनी दोनों टांगों के बीच में दबाकर बहुत एंजॉय करती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि कॉलेज टीचर मॉर्फी सभी स्टूडेंट को एक ग्रुप में बांटते हैं। तभी अलाइस के ग्रुप में वह लड़का क्रिस आता है जो ग्रुप का लीडर होता है। यह देखकर अलाइस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अभी उन स्टूडेंट को अपने घर से दूर रहे बहुत दिन हो चुके हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट घूमने के लिए जंगल में जाते हैं। आपको पता ही है दोस्तों कि क्रिस अलाइस के ग्रुप में होता है। अलाइस क्रिस को इम्प्रेस करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पर क्रिस अलाइस को देखता भी नहीं था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि घूमते समय अलाइस की ग्रुप की एक लड़की चक्कर आने से गिर जाती है। तब क्रिस उस लड़की को उठाकर अपने बाहों में ले लेता है। यह सब अलाइस दूर से देख रही थी। उसे उस लड़की का बहुत गुस्सा आता है और अलाइस भी गिरने का नाटक करती है। तभी क्रिस अलाइस को उठाकर जंगल में घूमने लगता है। अलाइस को अभी बहुत मजा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीना और अलाइस दोनों अलाइस के कमरे में बातें कर रहे होते हैं। तभी अलाइस का मोबाइल वाइब्रेट होने से आवाज होने लगती है। अलाइस टीना से अपना मोबाइल छुपाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पर आखिरकार टीना को समझ आता है कि अलाइस के पास मोबाइल है। अलाइस टीना से बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर टीना नहीं मानती और कॉलेज टीचर मॉर्फी से जाके अलाइस का कांड बता देती है। मॉर्फी को यह जब पता चलता है कि अलाइस ने मोबाइल लिया है और वह मोबाइल कॉलेज में लेकर आई है, तब उसे उसका बहुत गुस्सा आता है। रूल्स को तोड़ने की वजह से अलाइस को पूरा कैंपस को क्लीन करने की पनिशमेंट मिलती है। जब वह क्लीन कर रही होती है तभी उसे एक कंप्यूटर ओपन दिखता है। हालांकि दोस्तों वह कंप्यूटर कॉलेज टीचर मॉर्फी का होता है। अलाइस कंप्यूटर को ओपन करके उसी पर वेबसाइट ओपन करके अलाइस अपना कांड चालू करती है, पर तभी वहां पर कोई आ जाता है। हड़बड़ी में अलाइस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ कर देती है, पर कंप्यूटर को क्लोज करना भूल जाती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि अलाइस कैंटीन में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसका कॉलेज टीचर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम मॉर्फी होता है, और वह सभी स्टूडेंट से पूछता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर पर अडल्ट चैट करने की कोशिश की थी। यह जब अलाइस सुन लेती है तब वह बहुत घबरा जाती है और वह कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाइस रूम की क्लीनिंग कर रही होती है। तभी वह टीना को एक लड़के के साथ देखती है। टीना एक लड़के के साथ घपाघप कर रही थी। यह देखकर अलाइस शॉक में जाती है और यह बात अलाइस अपने फ्रेंड लॉरा को बताती है। अलाइस ने जो भी कुछ देखा होता है वह सभी अलाइस लॉरा को बताती है, पर लॉरा का इस पर बिलीव नहीं होता और वो उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए अलाइस वहां से चली जाती है। अभी हम आगे देखते हैं कि अलाइस मॉर्फी के रूम की क्लीनिंग कर रही होती है। तभी अलाइस मॉर्फी के पीसी के पास जाती है। तभी वहां पे मॉर्फी आ जाता है। उसी समय अलाइस मॉर्फी से बचने के लिए छुप जाती है। तभी वह देखते है कि मॉर्फी अपने पीसी में घपाघप देख रहा होता है और वह मस्टरबेशन भी कर रहा होता है। यह सब देखकर अलाइस को अजीब फील होता है। उसके भी मन में लड्डू फूटता है जो कि होता है गपागप वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलाइस और क्रिस जंगल में अकेले होते हैं। वे दोनों बहुत बातें करते हैं। तभी उसी समय अलाइस का कंट्रोल खो जाता है और अलाइस क्रिस को किस करने लगती है और क्रिस भी उससे किस करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद क्रिस धक्का देकर अपने से अलाइस को दूर करता है और यह सब पाप ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा अलाइस से माफी मांगती है। अब वे दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसी दिन ट्रिप का लास्ट डे होता है। लास्ट डे होने से मॉर्फी सभी स्टूडेंट को अपने मन की बात कहने को कहता है। तभी अलाइस जाकर एक बड़ा सा स्पीच देती है और स्पीच में अलाइस सबको अपने अपने अंदर की कांड बताती है और वह कांड क्या है यह आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने घर के लिए निकलते हैं, पर अलाइस उसके टीचर मॉर्फी के पास जाती है और मॉर्फी को उसके कंप्यूटर वाले सभी कांड बताती है। मॉर्फी शर्म के मारे अपना मुंह को नीचे करता है। उसे बहुत शर्म आने लगी थी और मॉर्फी को खरी खोटी सुनाने के बाद अलाइस वहां से चली जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि अलाइस एक रोमांटिक मूवी देख रही होती है। तभी उसे अलग सा फील होता है और उसका हाथ अपने स्कर्ट्स में चला जाता है और वह मस्टरबेशन करने लगती है
और अलाइस अपने मन की सभी हवस को पूरा कर लेती है। अभी उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं होता और यहाँ पर ही दोस्तों मूवी का एंड होता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।